नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरिस और आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करता हूं। लेकिन आज जो गुफ्तगू करेंगे ये बहुत अहम मौज़ू है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें कहीं न कहीं इसका एहसास ज़रूर होता है और उस एक अहम मौज़ू पर काम करने के लिए बड़े सेंसिटिव मौज़ू पे काम करते हैं जो आज हमारे मेहमान हैं हमारे साथ। रॉबिन पत्रस सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, एक वसी तजर्बा रखते हैं सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट में और ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के हवाले से इसके अलावा और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इस हवाले से पाकिस्तान से इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स की और उनको मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम करने का मौका उनका जो है वो एक्सपीरियंस है। आज मैं लाहौर में था और रॉबिन भी एक असाइनमेंट के लिए लाहौर में थे, तो मैंने सोचा कि इस वक्त का हम फ़ायदा उठाएं और सिक्योरिटी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं। तो रॉबिन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। थैंक यू। और बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। देखिए, हम एक शहर में कराची में रहते हैं और अपने शहर में मुलाकात नहीं हुई, आज हमारी लाहौर में मुलाकात हुई हो गई। सो थैंक यू आपका भी कि आपने वक्त दिया। तो बस मैं भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के हवाले से हूँ। आप कराची में नहीं होते, मैं कराची में होता हूँ, और मैं कराची में होता हूँ। तो बस ये ट्रेनिंग का, ये जो ट्रेनिंग में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये लेसन है कि ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं 9 to 5 जॉब करूँगा। देयर इज़ नो संडे, देयर इज़ नो फन डे, देयर इज़ ऑलवेज वर्क। यू नीड टू हैव योर ऑलवेज ऑन द टो। कहीं पे भी है, कहीं पे भी आपको ट्रेनिंग आती तो आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि जी अच्छा मैं तो अभी लाहौर से आया था, अब मैं फैसलाबाद जाऊँ। दैट्स यू हैव टू डू दैट एंड रॉबिन एंड वी आर फॉलोइंग दैट। कभी हम एक शहर में होते हैं, कभी दूसरे शहर में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग के साथ हैं। रॉबिन, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, ट्रेनिंग, ये जो सिक्योरिटी की आप ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो पहले तो मुझे ये बताएं कौन कौन शोबे हैं, कौन कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं सिक्योरिटी में जिस पर आप ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और फिर जो आम लोग ट्रेनिंग में घरों में जो ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो आम सिक्योरिटी के हवाले से ये कितना आम है और लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए जो लोग हैं घरों के हवाले। देखें, इस जो सिक्योरिटी है वो तो हम लोग वैसे ही एक तरह से कह सकते हैं कि हम इन बिल्ड सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोग हैं। अगर आप किसी जगह जाएंगे, कूलर पड़ा हुआ है तो कूलर के साथ एक चेन लगी हुई है, चेन बंधी हुई है, तो वो हम वैसे ही, कहीं बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब के साथ एक जाली लगी हुई और साथ एक छोटा सा ताला लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जब सिक्योरिटी या सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ कॉरपोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है या कॉरपोरेट के अंदर काम करने वालों की ज़िम्मेदारी समझी जाती है कि जो भी अगर हादसा होगा, अगर हम इस होटल में बैठे हैं तो एक सेफ्टी इशू भी तो हो सकता है कि अगर आग लगेगी तो आग एक्सटिंग्विश कौन करेगा, कैसे होगी, और आपको इस हॉल में बैठे हुए कहीं भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं नज़र आ रहा होगा। अभी आपने देखा था, मैंने एक रिसेंटली शो किया है 7 न्यूज़ के साथ, इतना बड़ा चेज़ ओमेगा सेंटर जल गया। आग बेसमेंट से शुरू हुई, बेसमेंट से वो पार्किंग लेवल 2 तक चली गई, और पार्किंग लेवल 2 की भी जगह अगर आप लोगों ने तस्वीरें देखी हो जो कि मीडिया में आम है कि उसकी जो ज़मीन है वो ऐसे फट गई है कि जैसे पता नहीं ज़लज़ला आया है, खुदा न खास्ता, उसके पिलरों में भी दरार आ गई। तो हम सेफ्टी को या सिक्योरिटी को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है। वो जब हम कहते हैं कि हमें पता है तो हम शायद भूल जाते हैं कि आज दुनिया कहीं और है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो बाहर एक गार्ड खड़ा करने के बाद हम ये मान लेते हैं कि ये जो गार्ड है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं लाहौर के अंदर हूँ, लाहौर का इन्वायरमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मैं रात को भी फ़ोन लेके फिरूँ तो मुझे कोई डर नहीं। बट कराची वाले तो हम तो दिन में भी डरते हैं यार, मतलब कहीं से भी क्या हो अगर 2 बाइक वाले आके पता भी पूछेंगे तो हम पहले फ़ोन निकाल के दे देंगे, ये कराची है। लेकिन असल जो चीज़ है वो अचानक से तो नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि हमने जब मान लिया कि हमें सब कुछ पता है तो हम अपना नॉलेज नहीं बढ़ाते। बेसिकली वी आर नॉट सिचुएशनली अवेयर। अगर गार्ड की बात करूं तो गार्ड कहाँ ट्रेंड हुआ, कैसे ट्रेंड हुआ, तो ये क्लाइंट के ऊपर होता है कि अगर आप हायर कर रहे हैं या मैं हायर कर रहा हूँ तो मैं कंपनी से सवाल तो करूँ कि भाई इसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है। अभी यहाँ आने से पहले मेरा एक क्लाइंट है जिनके साथ मेरी जूम टॉक चल रही थी, बहुत बड़ा नाम है कि इंडस्ट्री के अंदर। तो
अब वो एक कंपनी चेंज कर रहे हैं, चेंज के लिए उन्होंने कहा जी हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं एटलीस्ट वो इतने ट्रेंड हो कि जो भी नया बंदा आए, क्योंकि गार्डिंग की इंडस्ट्री में अगर सिक्योरिटी गार्डिंग की बात करें तो गार्डिंग की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, एक आता है दूसरा आ जाता, एक जाता है दूसरा आ जाता है, जो है ट्रेंड हो ताकि हमारी जो KPIs हैं वो पूरी हो रही हो। लेकिन अक्सर कंपनियां जब मुझसे बात करती हैं तो अगर मैं एक कॉस्ट देता हूं कि जी आपके सिक्योरिटी गार्ड को ये ट्रेनिंग होगी, ये आउटलाइन है, तो उनकी पहला सवाल ये होता है यार ये गार्ड है, ये भाग जाएगा तो इसको ट्रेनिंग पे इतने पैसे नहीं, इतने पैसे नहीं। अब आप अगर यूके की बात करें, दुबई की बात करें, दुबई में सीरा एक अथॉरिटी है कि पाकिस्तानी जाए, इजिप्शियन जाए, कोई भी जाए वो सीरा से पास होगा, उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड लग सकता है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर SIA एक अथॉरिटी है। अच्छा, गार्ड का काम खाली सिक्योरिटी नहीं है, एक फैसिलिटी बंद हो गई और अगर वहाँ आग लग गई तो उसको बिल्कुल, मेरा सेफ्टी। जो अगला सवाल इसी से था, क्योंकि मैंने आपकी 1-2 ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, जी। तो मुझे इसमें अंदाजा है कि उसमें तो आप CEO को भी बिठाते हैं, जो पूरी मैनेजमेंट है कि इमरजेंसी की सूरत हाल अगर होती है तो वो चौकीदार का वेट तो नहीं करेंगे, किस तरह से करें। लेकिन तो इसमें तो बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सारे लोगों को। देखें 2007-8 में एक कंपनी थी G4S जिसने एक कोर्स स्टार्ट किया था, ऑफिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बिल्कुल सही। मैनेजमेंट। अब आप गार्ड को दे देते हैं किसी क्लाइंट को, और जिस बंदे ने उसको मैनेज करना होता है उसको सिर्फ ये पता होता है कि ये गार्ड खड़ा रहेगा तो मेरी सिक्योरिटी है। लेकिन क्या वो गार्ड इंसान नहीं है? 12 घंटे वो कैसे फोकस फोकस कर सकते सकता है कि इंसानियत नहीं है कि 12 घंटे की ड्यूटी पे आप एक बंदा खड़ा करें जो खुद 18,000 सैलरी ले रहा हो और वो कहे जी ये 10 करोड़ का या 1 करोड़ का या 2 करोड़ का एसेट सिक्योर करने के लिए बैठा है। नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि वो एक गार्ड जो 18,000 सैलरी ले रहा है और उसके ना मेडिकल है, ना इंश्योरेंस है, ना कोई प्रोविडेंट फंड है, ना कोई छुट्टी है। आप और मैं अगर 365 दिन साल के काम नहीं कर सकते, वी नीड अ ब्रेक, देन तो वो जो बंदा जिसको आपने इतना इंपॉर्टेंट टास्क या इतना इंपॉर्टेंट काम दिया हुआ है कि वो आपकी सिक्योरिटी पे खड़ा हो, उसकी कोई छुट्टी नहीं है। वो अगर जिस दिन ड्यूटी पे नहीं जाता तो उसको तो बिल्कुल ऐसे। रॉबिन, मैं यहाँ सवाल पूछूंगा हम अपने जो है वो अपने ऑडियंस के लिए कि घरों में क्या क्या वो जो सिक्योरिटीज़ की चीज़ें हैं या जो होनी चाहिए, क्या क्या लोगों को पता होना चाहिए सिक्योरिटीज़ के हवाले से कि घर में अगर कोई फायर एक्सटेंशन या इस तरह की कोई चीज़ें हो जाती हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो क्या बेसिक। देखिए हमारे यहाँ जो बेसिक नीड होती है, हम फ़ोन लेना तो बहुत महंगा पसंद करते हैं, 20,000 40,000 50,000 का, लेकिन मैं आपके चैनल के एक प्लेटफॉर्म से एक सवाल व्यूअर से करना चाहूँगा। कितने लोग हैं जिनके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने CCTV लगाया तो कंपनियों के अंदर वो CCTV बैठ के कोई देख रहा है? जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो नहीं है हमारी सिक्योरिटी के अंदर। मतलब हम इंसिडेंट होने के बाद, कराची में इतना बड़ा वाकया हो गया, 300 लोग मर गए, उसके बाद बिल्डिंग सेफ्टी कोड आ गया, लेकिन उससे पहले इतनी सारी फैक्ट्री हैं। आज जब मैं 7 न्यूज़ के साथ शो कर रहा था तो मेरा अमजद चौधरी से एक सवाल ये था कि चलो ये तो जल गया, इससे पहले मैंने उसके साथ जब कोऑपरेटिव मार्केट जली थी तो हमारे एजेंडे पे नहीं था कि कोऑपरेटिव मार्केट में शो करेंगे चले जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक है दिमाग में एक बात आई कि उसके सामने वाली मार्केट में हम गए, मैंने कहा ये तो जल गई, अब आप क्या करेंगे? सेफ्टी और सिक्योरिटी एक इंडस्ट्री है, एक फील्ड है जो लोग नहीं समझते। मतलब फ़ोन लेना पसंद करते हैं, एक 4,000 का फायर एक्सटिंग्विशर उनके घर पर नहीं होगा, एक 4,000 का फायर ब्लैंकेट उनके घर पर नहीं होगा, लेकिन 50,000 का फ़ोन हाथ में है। जब बात करें तो यार ये चीज़ें कौन रखता है घर में? मतलब आप ये क्या मेक श्योर करते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी या सिक्योरिटी कोर्सेज़ कराती हैं, तो क्या वो सेफ्टी या सिक्योरिटी इंसिडेंट्स का ऑफिस के अंदर ख़तरा है, घर पे नहीं है? घर पे आपने कहीं से लिखवाया हुआ है, तो वो जो एक बेसिक माइंडसेट है, वो बिहेवियर है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है और वो बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग बहुत सारे लोग हैं कराची में, लाहौर में, मैं बाइक्स पे देखता हूँ हेलमेट पहनना है तो वो पुलिस वाले को देखा हेलमेट, तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? हादसा होगा, सर आपका लगेगा, हेलमेट 3,000 का है, मेडिकल का बिल 3 लाख का है, फ़र्क है ना? बिल्कुल लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई लोग साइड मिरर्स नहीं लगाते, अचानक से मुड़ जाएंगे। अच्छा, वो जिम्मेदारी ये समझते हैं कि पीछे जो गाड़ी आ रही है वो खुद ब्रेक मारेगा, तो वो साइड मिरर की जोड़ी 150 रुपए की है, लेकिन उसने कहना नहीं वो शो ख़राब होती है, लोग क्या कहेंगे, हादसा आपके साथ होगा, लोगों के साथ नहीं होगा। तो वो जो एक हम अक्सर ट्रेनिंग में जब बैठ के बात करते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे, तो वो जो आज भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं
कि लोग क्या कहेंगे। हम कंपनी को बोलते हैं गार्ड दे दो, हम गार्ड से कभी ये नहीं पूछते कि यार आप खाना कैसे खाओगे, आप पानी कहाँ से पियोगे, आपको धूप तो नहीं लग रही, आपको छतरी तो नहीं चाहिए। वो इंसान है ना, और इतने अहम काम पे आपने उसको लगाया हुआ है। इसी तरह सीसीटीवी बहुत सारी कंपनियों में लगा है, लेकिन उसको बैठ के कोई नहीं देख रहा कि इंट्रूडर घुसा, वो अपना काम करके चला गया, जब पता चला चोरी हो गई है तो फिर आप सीसीटीवी देखते हैं। मतलब अभी मैंने कराची में एक फार्मेसी की चेन है जिसका रिस्क असेसमेंट किया, तो सीसीटीवी लगा दिया, 2 लाख रुपए की डकैती पड़ी, तो फिर उन्हें ख्याल आया कि रिस्क असेसमेंट भी कराना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने सीसीटीवी लगाया था वो टोटली नॉन टेक्निकल थे, जिसकी जो समझ में आया लगा के चले गए। अब कोई आया शरीफ आदमी, उसने 2 लाख रुपए की डकैती की, वो भी चला गया। फिर ख्याल आया कि आप जब 10 लाख रुपए लगा रहे हो, उस पे 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगा लो, रिस्क असेसमेंट करा लो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन सही रॉबिन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और व्यूअर्स, जैसे रॉबिन ने कहा कि बहुत ज़रूरी है घरों में और अदारों में ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के जो हवाले से लोगों का माइंडसेट है, जो लोगों की ट्रेनिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने स्टाफ को, स्पेशली अपने सिक्योरिटी गार्ड को ज़रूर जो है वो ट्रेन करवाना चाहिए और उनकी ट्रेनिंग पर ख़ास फोकस करना चाहिए। और ये जो माइंडसेट है हमारा फिक्स हुआ कि हमने जो हमें पता ये होता है, इस तरह के प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज अपनाते हुए रॉबिन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता है। हम इस हवाले से ये जो गुफ्तगू थी, अवेयरनेस का जो हमने सिलसिला शुरू किया है, ये आप तक पहुँचाई है और उम्मीद करते हैं कि ये जो मालूमात हैं, ये जो गुफ्तगू है हमारी, ये आपके फ़ायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।